एसपीओज और डेली वेजेस का जो मुद्दा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एसपीओज या डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ पर सेवा सिंह बाली जी जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, तो वहाँ से उनका एक इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी एसपीओज और डेली विजर्स भाई हैं, तो उन सभी के लिए जो इन्होंने बताया हुआ है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। जिस तरीके से आपने बताया कि मैं परसों का दिल्ली में आया हूँ, जिसमें पिछले अगस्त के महीने में मैं दिल्ली आया था और 2 तारीख को मैंने देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया था, जो मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने तमाम साथियों को दिखाना चाहूँगा। और जिसमें मैंने ये गुजारिश की थी देश के प्रधानमंत्री साहब से कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज भाई हैं हमारे, जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री साहब तक गुहार लगाई, देश के होम मिनिस्टर साहब तक हम पहुँचे और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसका जवाब जो है ये भी दिखाना चाहूँगा। तो जब वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के लिए लिखा और वहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मैटर है चल रहा है, वहाँ पर नोटिस इशू हो चुके हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेवा सिंह बाली देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में कोई मेमोरेंडम देता है 2 तारीख को, और उसी महीने की कुछ दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री मेरे मेमोरेंडम का संज्ञान लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं और उसका प्रॉपर मुझे लेटर मिल जाता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा और एक बार ये बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को, अगर 21 सितंबर तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के जो रिलेटेड हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को डायरेक्शन पास की थी यहाँ से। अब 21 सितंबर को वहाँ पर हेयरिंग है, यानी सुनवाई है। अगर 21 सितंबर तक डीजीपी साहब की तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं किया गया, तो मैं दिल्ली से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अब मुझे देश के प्रधानमंत्री साहब को जो पूरा मैंने कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट लिख के मेमोरेंडम दिया था और उसका रिप्लाई बड़ा संज्ञान, उन्होंने ज़ाती संज्ञान लिया है। उन्होंने सेक्रेटरी होम, जो हमारे सेक्रेटरी है होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको डायरेक्ट लिखा और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को वापस भेजा और वहाँ से फिर होम सेक्रेटरी को आया और यहाँ से आज जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी के लिए लेटर इशू हो चुका है। अगर इसके बाद भी 21 सितंबर से पहले रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं ये दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस हेडक्वार्टर जहाँ डीजीपी साहब बैठते हैं, वहाँ में हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर, अपने समर्थन को उसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करूँगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, और मैंने पूरी डिटेल उनको बताई हो, मैं अभी आपको दिखाया भी है, मेरे पास वो लेटर है। अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर जम्मू कश्मीर के डीजीपी की साहब की तरफ से अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती गई, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री से यह गुहार लगाई, जम्मू कश्मीर के लीडर जो हैं, जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, यानी डेली वेजर, किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी डेली वेजर आप मान के चले, वो यहाँ पर रिपोर्टिंग देते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने रिटर्न में दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आज की डेट में 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं, भुखमरी के शिकार पर हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये सरकार कहाँ पर सोई है।
सेंट्रल गवर्नमेंट संज्ञान लेती है। देश का होम मिनिस्टर जब भी हम गए उन्होंने संज्ञान लिया। देश के प्रधानमंत्री इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद हर एक लेटर का वो जवाब दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उन ऑफिसरों को ये कौन सा भूत सवार है जिनको टस से मस नहीं होता है। जनता से बड़ा कोई चीज नहीं होता और जनता की अदालत में जब उनको जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि उनको भागने के लिए रास्ता मिलेगा। ये मैं अब बार बार कहता रहा, अब हम एक्शन के मूड में आ चुके हैं और जिसकी मैंने एक कड़ी 25 अगस्त को जम्मू में दिखाई भी है। डोगरा हाल में हमने एक पीसफुल मीटिंग की थी और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को ये वार्निंग दे दी थी कि हम आने वाले वक्त में हम क्या कर सकते हैं। तो सेवा सिंह बाली जी, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए आपने जितने भी लेटर्स दिए हैं, पीएम चाहे पीएमओ कार्यालय हो वहाँ से आपको रिवर्ट आया, गृह मंत्रालय कार्यालय हो वहाँ से रिवर्ट आया, सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं तो जम्मू कश्मीर के जो ताज़ा हालात हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे? क्यों एसपीओस के लिए आगे काम नहीं हो रहा है? जितनी भी चीज़ें पॉलिसीज़ है वो फ्रेम हो गई है तो आगे काम क्यों नहीं हो रहा है? डेली वेजेस के लिए आगे काम क्यों नहीं हो रहा है? किसकी गलती मान रहे हैं? फिलहाल तो हम देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये सारी चीज़ें लाना चाहते थे और वो लाई हमने, जिसमें डेली वेजर्स हो, हमारे एचआरएम के मुलाजिम हो, होमगार्ड हो, एसडीआरएफ के मुलाजिम हो, जितने भी डेली वेजर, पीएचई लैंड डोनर, जो गवर्नमेंट ने एक आर्डर इशू किया है कि जो भी ज़मीन डोनेट करेगा पीएचई डिपार्टमेंट को, उसको गवर्नमेंट जवाब दिया जाएगा। सड़कों पर है, सुसाइड तक कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम विदाउट सैलरी है, सुसाइड तक कर रहे हैं। और हर रोज़ हर हफ्ते में कोई ना कोई मीटिंग होती है और उसमें यह कहा जाता है कि 3 दिन के बाद आप सबको रेगुलर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से वो सारी जो बयानबाजी है वो ख़त्म हो जाती है, नए सिरे से कोई ना कोई शगुफा छोड़ा जाता है और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और मैं वही जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप गलती किसकी मान रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सारी चीज़ें जो है वो जारी है, आपने खुद बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी वो काम नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, जब कोई पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर साहब ज़रूर उसका इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के लीडर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये फरियाद लेकर आएँ तो ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि हम भरोसे से कह सकते हैं जब हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर, जिनको हम बिजनेसमैन कहते हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं, खाली बयानबाजी करना जानते हैं और मोदी साहब के नाम पर उनको मुफ्त में वोट मिलते हैं। अब जनता उस चीज़ से भी तंग आ चुकी है। आने वाले वक्त में वहाँ की जनता जो बुनियादी सहूलियत से महरूम हो चुकी है, अपने हकूक़ से महरूम हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप है उनको ये सोच के इस धोखे में अब नहीं रहना चाहिए कि मोदी साहब के नाम पर उनको बार बार वोट मिलेंगे। जो मिलना था वो मिल गया। जनता की अदालत जो है सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता ने मन बना लिया है। जम्मू कश्मीर की जनता को पिछले 70 साल से खाली वोट बैंक के सिवा किसी लीडर ने अपने वोट बैंक के अलावा उनकी ज़ाती परेशानियों पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। मैंने इसमें डेली वेजर्स का भी जिक्र किया है, मैंने पुलिस का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब अपने डिपार्टमेंट के साथ विश्वासघात कर रहे हो तो दूसरी की तो बात छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपने आप को लावारिस समझती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा ख़त्म किया गया। जम्मू कश्मीर में कहीं अरसे से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम बहाल कर देंगे, अभी तक उसको बहाल नहीं किया जा रहा है और वहाँ पर इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, छोटे तबके के जो मुलाजिम हैं, विदाउट सैलरी आज काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको टच से मस नहीं होता है। इसलिए मैंने देखा, हम रोज़ सुनते हैं कि मोदी साहब एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमने भी उस पर अमल किया और बार बार हम दिल्ली में आके उनके ऑफिस तक, उनके कार्यालय तक लगाई और आज तक उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिला। मगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको टच से मस नहीं होते। मगर एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, दिल्ली से बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो भाषा, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं वो भाषा उनकी भाषा में अब हम समझाना
जानते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे पास बड़े ऑथेंटिक लेटर मेरे पास है। अगर उसके बाद भी वो अमल नहीं करेंगे तो संगीन नताइज भुगतने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को तैयार रहना होगा और जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को तैयार रहना होगा। अब हम जम्मू कश्मीर के एसपीओ को मजीद परेशान नहीं देख सकते और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को भी मजीद सड़कों पर नहीं देख सकते। इसलिए मैंने देश के सबसे बड़ी अदालत और देश के सबसे बड़े जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उनको मैंने डिटेल मेमोरेंडम दिया था और उनका पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल चुका है। अब मैं जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को बेनकाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और वहाँ के जनता को साथ लेके चलूंगा। और ये दूसरा जी, आज भी मैंने देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया। वो भी मैं लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को, जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। आज की डेट में भी 3 सितंबर को भी मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया है, ये दिखाना चाहूँगा। किस चीज़ के लिए ये मेमोरेंडम किस चीज़ के रिगार्डिंग? इसमें मैंने एक तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस हैं उनके बारे में, बाकी इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, सारी जानकारी मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब के ऑफिस में दी है और पूरे मेमोरेंडम के शक्ल में। इसमें आपने ज़्यादातर डिमांड किसके लिए रखे? जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए? पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस का मैटर जो है जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ के तर्ज पर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के जो वीडीसी का मसला है, जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का जो मसला है, वो सारे मैटर जो है देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की और आज मैंने उनके कार्यालय में जाकर ये मेमोरेंडम दिया है। क्योंकि जो एक तरफ से जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जम्मू कश्मीर के लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रही है और वो सच्चाई से कोसों दूर जम्मू कश्मीर के लीडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकायक जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। आज तीसरी हियरिंग है 21 सितंबर को, अभी तक डीजी साहब की तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं किया गया। इससे यही अंदाज़ा लगता है कि डीजी साहब के अंदर जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब एक अपने आप को पावरफुल मानते हैं। उन्होंने एक आईपीएस ने थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी, बसंत कुमार रथ ने, उसको सस्पेंड करा दिया था। वो अपने आप को बड़े पावरफुल ऑफिसर मानते हैं, मगर जब जनता बिगड़ेगी तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूं कि अगर 21 सितंबर तक एसपीओ के बारे में आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो हम पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और डीजी साहब को बेनकाब करेंगे। जो डीजी साहब ने आज तक जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ खिलवाड़ किया है वो पब्लिक के सामने लाएंगे, मीडिया के सामने लाएंगे। और दूसरी तरफ डीजीपी की पुलिस की तरफ से हमें भी बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें भी थ्रेटनिंग की जा रहा है, हमें भी परेशान किया जा रहा है। ये भी मैं राजधानी में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ किसी भी किस्म की लापरवाही या कोई भी घटना घटती है उसके जिम्मेवार भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब होंगे, क्योंकि वो एकदम करप्ट हैं, एकदम क्रिमिनल ख्याल के डीजीपी हैं जो कहीं अरसे से टाइम के अलावा जम्मू कश्मीर में वो कुर्सी के साथ चिपके हैं। उसका कारण मैं देश के होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं। और मैंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री साहब को कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल गलत है, उसको हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ यही रवैया जारी रहा तो हम जम्मू कश्मीर के पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने में भी पीछे नहीं हटेंगे।